कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृषभ राशि के वृषभ लगन के जातक। अगस्त के महीने में 17 तारीख बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य देव फाइनली एक लंबे समय के बाद एक लंबा ट्रैवल करने के पश्चात जो है अपने घर की वापसी करेंगे, घर लौटेंगे, सिंह राशि पर जो है ये आएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर डाउट इसलिए आ जाता है कि बहुत अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि केतु पहले से सिंह राशि में बैठे हुए हैं। अब सूर्य केतु की युति हो जाएगी, सम्मुख जो है राहु देव हैं, बहुत सारे कष्ट पहले से ही चल रहे हैं और अब जो है यह खबर भी गोचरी व्यवस्था के आधार पर सुनने को मिल गई। आखिरकार जो है वृषभ लगन और वृषभ राशि का जातक उसको चैन नहीं मिलेगा। एक ना मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ, गोचरीय व्यवस्था जो है उसमें जो पैदा होने वाली जो नेगेटिविटी है कि यह दिन जो है प्रभावित होने वाले हैं, जब कोई भी विद्वान जो है समीक्षा कर रहा है, अगर आपकी लगन कुंडली और रिक्वायर्ड डिविजनल चार्ट्स हैं वह मजबूत हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि गोचरीय व्यवस्था में कुछ भी हो, पूरी दुनिया हिलने, एक एक व्यक्ति प्रभावित होने लग जाता है। प्रतिशत देखी जाती है कि कितना असर पड़ रहा है। तो ये सूत्र है, ये ध्यान बना के रखिएगा इसका। अब सबसे पहले हमारे को ये समझना है कि 17 तारीख को सूर्य देव जो हैं वो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ रहे हैं। यह उनका अपना घर है, ये अपनी राशि है, अपने घर पे आ रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, जहाँ पर केतु जो है वह एक प्रकार से इस डाउट में आकर बैठे हुए हैं कि मैं बैठा हूँ, इसका मतलब अब मेरा घर हो गया, मैं मालिक हूँ, मैं जैसे मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ, जैसे घुमाना चाहता हूँ घुमा सकता हूँ। इस डाउट को दूर करने के लिए सूर्यदेव जो है आगमन कर रहे हैं और यह जो उनका डाउट है यह 5 से 7 दिनों में बड़े अच्छे से क्लियर कर देंगे। केतु पूर्ण रूप से समर्पण भी कर देंगे और सूर्यदेव जैसे वृषभ राशि के जातकों को जो बढ़त देना चाह रहे हैं जीवन में, वो बढ़त भी दे पाएंगे। हाँ, 5 से 7 दिन थोड़ा सा हमारे को कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन कुछ ही परेशानी हो सकती है। अब पहले राहु को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि राहु भी सम्मुख आ गए हैं। स्वाभाविक है, केतु राहु सामने ही रहते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव को समझ लीजिए, शनिदेव वक्री चल रहे हैं और अपनी वक्री दृष्टि से राहु को निखार रहे हैं, राहु को देख रहे हैं और यह जो है कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यह है कि गुरु भी देख रहे हैं, लेकिन राहु भी गुरु को देख रहे हैं। अब राहु गुरु को डिस्टर्ब नहीं कर पाए, इसलिए वक्री दृष्टि बहुत मजबूत दृष्टि होती है। वक्री दृष्टि शनि बाबा की एक तो अपने राशि पे पड़ रही है और वो राहु जो है उसको कंट्रोल करना बड़े सरलता से कर सकते हैं शनि बाबा, और ख़ास तौर से जब तक कि नवंबर तक जो है वक्री बने रहेंगे। यानी कि कुल मिला के सूर्य को बाहरी कंपटीशन राहु से जो मिलना चाहिए था वह उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। राहु जो है अपने आप में उलझ के बैठे हुए हैं। समझे आप मेरी बात को? बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। अब सूर्य और केतु की बात कर लेते हैं कि सूर्य केतु की युति का मतलब अब एक ग्रहण लगने लग गया, पितृ प्रभावित होने लग गए, सारे काम काज जो वे बिखर गए और परेशानी का दूसरा नाम है सूर्य और केतु की युति। देखिए ऐसा है, ये इनका अपना घर है। तो 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक थोड़ा सा हमारे को संघर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन 21 तारीख से ये समझ जाइएगा एक भाव पीछे यानी कर्क राशि में शुक्र और बुध इकट्ठे हो जाएंगे। उनके इकट्ठे होते ही ये चीज़ समझ लीजिएगा, जो थोड़ा बहुत जो ऊर्जा के लेवल जो डाउन होना शुरू हो गए ऐसा प्रतीत हो रहा है, वह पुनः जो अपने लेवल पे आ जाएंगे और दोबारा जो आपका मेहनत का क्षेत्र है, संघर्ष का जो क्षेत्र है, जिसमें व्यर्थ की जो मेहनत से जो ऐसा लग रहा था कि जूझने लग जाएंगे या जूझना शुरू हो चुके हैं, ऐसी चीज़ें सम्मुख होने लग गई, दोबारा सामान्य लेवल पे आ जाएंगी और फिर जो प्रोग्रेस जो है वो पुनः शुरू हो जाएंगी। यानी समझ लीजिए कि केतु को सरलता से कंट्रोल करने के लिए केवल 5 से 7 दिन चाहिए सूर्यदेव को। अब ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं? यह सुख स्थान है। सुख स्थान पे सूर्य केतु की युति है। स्वाभाविक संघर्ष भी होगा, कुछ एक छोटे लेवल पे युद्ध भी होगा, लेकिन फाइनली क्योंकि सिंह राशि है, अपना घर है, केतु सरेंडर करेंगे ही करेंगे। केतु जब तक सरेंडर नहीं कर रहे हैं वो 5 से 7 दिन है, यानी 17 से 21 तारीख तक आप मोटा मोटा मान लीजिए कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसके पश्चात जो है डाउन होना शुरू हो जाएंगे केतु बाबा और सूर्यदेव आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे।
तो 5 से 7 दिन इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि कुछ चीज़ें घर में ऐसी उत्पन्न हो सकती हैं जो कि अकारण व्यर्थ में, जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, कुछ शब्द आपके मुख से निकलवाते हुए घर के सभी मेंबर्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसको कहते हैं कि भाई व्यक्ति घर में आता है शांति के लिए और हम घर में आते हैं तो हमारे को शांति जो वो मिलती ही नहीं है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति कैसे जो है सुख भोग पाएगा। बाहर बेचैनी है, घर में बेचैनी, स्थिति हो सकती है। और याद रखिएगा किसी भी स्थिति के लिए केवल और केवल आपका रिएक्शन यानी कि आपकी जो टोक है, आपका एक प्रकार से जो बिगड़ा हुआ बुद्ध है, वो ही उस संभावना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर शांति से 5 से 7 दिन ये व्यतीत कर लेते हो तो समझ लीजिएगा कि कर्म क्षेत्र पे चलने वाली जो गड़बड़ें हैं, ये ऐसा समझ लीजिए कि कंप्लेंट व्यक्ति करता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, ईमानदारी से ईमानदारी के मार्ग पे चल रहा हूँ, फिर भी देखिए ना तो कोई प्रमोशन है, ना किसी प्रकार की पैसों की बढ़त है और किसी प्रकार की अप्रिसिएशन भी नहीं है। केवल जैसे कि एक जानवर को दुत्कार आ जाता है वह चीज़ है। इतना अधिक मेरे हृदय पे जो लोड बना हुआ है, ये सारी चीज़ें ना खुलने वाली हैं। बस अब आप स्वयं से इसका जज मत बन जाइएगा कि मैं आपको सजा सुना रहा हूँ। देखिए प्रकृति जो है जब न्याय करने पे आती है ना, तो न्याय ऐसे नहीं करती है, न्याय ऐसे करती है कि सम्मुख वो सारे जो चेहरे हैं वो सम्मुख प्रकट कर देती है कि देखिए यह व्यक्ति ऐसा है। कमरे के अंदर नहीं होती उसकी जो न्याय प्रणाली लागू। और ये ध्यान रखिएगा सूर्य और केतु जो हैं, थोड़ी स्थिति ऐसे जरूर होगी कि हमारा नाम प्रभावित हो रहा है, चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई है, लेकिन केतु 5 से 7 दिन के बाद जैसे धीरे धीरे सूर्य के हिसाब से चलने लग जाएंगे, चलना ही पड़ेगा उनको, यह घर उनका नहीं है। सूर्यदेव आसानी से उनको कंट्रोल कर लेंगे। समय थोड़ा सा लगेगा, कुछ दिन जरूर लगेंगे। तो यही सूर्य और केतु जहाँ पर बैठे हुए हैं इस स्थान को मजबूती भी देंगे। ये गोचर में बनने वाली व्यवस्था है, ये ध्यान बना के रखिएगा। ये कुंडली आपकी लगन कुंडली नहीं है, ना कोई डिविजन चार्ट है। आपके नाम को फैलाना शुरू कर देंगे। ध्यान बना के रखिएगा। एक सूत्र और समझा रहा हूँ कि लगन कुंडली में सूर्य और केतु जिन भी जातक के बैठे हुए हैं, तो केतु को कंट्रोल करने में सूर्य की ऊर्जा लगती है और जिस समय वो कंट्रोल में हो जाते हैं तो जातक को अपना जीवन लक्ष्य क्लियर हो जाता है और फिर बहुत हाई लेवल का नेम और फेम देते हैं। ये है प्रैक्टिकलिटी के आधार पर होता ऐसा है। अब युति का कितना किताबी जो ज्ञान है वह कितना भी आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के आधार पर यही केतु जो है सूर्य की पावर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि सूर्य को थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है केतु को कंट्रोल करने के लिए। तो बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि 5 से 7 दिन है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि हमारे को यह देखना है कि यह जो समय है हमारे को क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है। और उसके पश्चात देखिएगा सारी स्थितियां अगर बिगड़ती हैं थोड़ी बहुत भी, तो आपके पुनः पक्ष में आना शुरू कर देंगी। तो योग है हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं